हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चनों की। इससे पहले भी हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चनों की बात की थी, तो उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। इसमें कह रहा है एक पंक्ति में सुधीर दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो इसमें आपसे पूछा गया, इसमें दिया है एक पंक्ति में सुधीर दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो ऑप्शन इसमें ए में दे रखा है 19, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 21, ऑप्शन डी में 22। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसमें लिखा है एक पंक्ति में सुधीर दाएं से 15 है, तो इसमें कह रहा है सुधीर दाएं से 15वां है। माने कि सुधीर यहाँ पर बैठा है, तो उसका दाएं से स्थान दिया दे रखा है। तो जब भी दाएं से चलते हैं तो इस तरफ से हम लेते हैं दाएं से उसका स्थान है 15वां। उसका इसमें दिया गया है और बाएं से 16वां स्थान है। इसमें बाएं से उसका स्थान कितना है, 16वां है। तो बाएं से लेंगे लेफ्ट से उसका स्थान 16वां। तो इसमें पूछा गया है तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं। तो पहले हम इस पंक्ति के व्यक्तियों को निकालेंगे कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो इस पंक्ति में व्यक्ति को निकालने के लिए हम इसमें फार्मूला लगा देंगे टोटल का। टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। इसमें लगाएंगे टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1 करेंगे। क्लियर। तो इसमें -1 इसलिए इसमें करते हैं क्योंकि हम जब लेफ्ट से इसको काउंट करेंगे, सुधीर को राइट से काउंट करेंगे तो इसको 2 बार हम काउंट कर लेंगे, तो इसलिए इसमें -1 हम करते हैं। तो इसमें हम टोटल निकालेंगे। तो लेफ्ट से स्थान है उसका 16वां प्लस राइट से स्थान है 15वां, -1 इसमें कर देंगे। तो 16 में जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 15, 15 15 हो जाएगा 30। तो आ जाएंगे इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति आ जाएंगे 30। पूरे व्यक्ति हमको करने इसमें 50। तो इसमें पूछा गया तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो 50 में अगर हम 30 माइनस कर दे तो हमारे व्यक्ति आ जाएंगे, जितने बचेंगे, जितने हमको शामिल करने होंगे वो व्यक्ति हमारे निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 50 में 30 माइनस कर देंगे, 50 माइनस 30, तो इसमें निकल के आ जाएगा 20। तो अगर 20 व्यक्ति हम इसमें और शामिल कर दें 30 में, तो हमारे पूरे 50 व्यक्ति हो जाएंगे। यही हमसे पूछा गया तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो 20 व्यक्ति अगर हम 30 में शामिल कर लें तो हमारे पूरे 50 व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें बी में दे रखा है 20, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 व्यक्ति हम और मिला लें तो हमारे पूरे 50 व्यक्ति हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें लिखा 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का प्रारंभ से स्थान 25वां, तो अंत से उसका क्रमांक कितना है। तो इसमें आपसे पूछा गया, इसमें लिखा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का प्रारंभ से स्थान है 25वां, उसका प्रारंभ से स्थान दे रखा 25वां, तो अंत से उसका क्रमांक कितना है। अंत से उसका क्रमांक पूछा गया। तो ऑप्शन इसमें ए में है 24वां, ऑप्शन बी में 25वां, ऑप्शन सी में दे रखा है 26वां, ऑप्शन डी में 27वां। तो अगर आंसर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसमें 50 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो हमको कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बता दी गई पहले कि 50 विद्यार्थी हैं। तो उसका मनोज का प्रारंभ से स्थान दे रखा है 25वां, तो प्रारंभ से उसका स्थान यानी कि लेफ्ट से उसका स्थान हमको दे रखा है। लेफ्ट से उसका स्थान कौन सा है, 25वां स्थान उसका। लेफ्ट से उसका स्थान 25वां है, तो उसका राइट से स्थान पूछा गया है। अंत से कह रहा तो उसका राइट से स्थान पूछा गया है। राइट से उसका स्थान पूछा गया कितना है। तो कुल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति हैं 50। एक पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने 50 हैं, और उसका मनोज का लेफ्ट से स्थान 25वां है, तो राइट से उसका स्थान पूछा गया। टोटल व्यक्ति हैं 50 हमारे, तो इसमें हम टोटल का फार्मूला लगा देंगे। टोटल इक्वल टू लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1 करेंगे। तो इसमें हमसे किसका स्थान पूछा गया, राइट से स्थान पूछा गया, और टोटल व्यक्ति हमको दिए, टोटल की जगह हम रखेंगे 50।
इक्वल टू हो जाएगा, लेफ्ट से स्थान दिया 25 तो इसमें रखेंगे 25 प्लस राइट से उसका स्थान पूछा गया तो राइट से स्थान -1 करेंगे, तो इसको -1 को इधर लाएंगे तो इसमें आ जाएगा 51। 25 इसको 50 में 25 को माइनस कर देंगे, उसके बाद इसको इस तरफ ले आएंगे तो इसमें 50 में जब 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, 25 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 26, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 26। तो मनोज का अंत से स्थान राइट से स्थान आ जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 26। तो मनोज का अंत से क्रमांक क्या आ जाएगा 26वां। इसमें +1 दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें -1 क्या था, क्योंकि इसको हम 2 बार काउंट करेंगे। जब लेफ्ट से काउंट करेंगे उसके बाद राइट से काउंट करेंगे तो उसको 2 बार काउंट करें, इसलिए इसमें हम +1 करना पड़ता है हमको। टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल की जगह हम 50 रखेंगे, क्लियर। तो और लेफ्ट से उसका स्थान दिया 25 तो लेफ्ट की जगह 25 प्लस राइट से हमसे पूछा गया -1 करते हैं। 50 में हम 25 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, 25 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26, क्योंकि इस तरफ माइनस है इस तरफ आ जाएगा प्लस में, तो राइट से उसका स्थान निकल के आएगा 26, यानी कि अंत से उसका क्रमांक कौन सा निकल के आएगा 26वां स्थान है। तो अंत से जब उसको काउंट करेंगे तो 26वें स्थान पर आएगा, क्लियर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है 26वां, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इसमें लिखा यदि ABCDEFG तथा H एक गोलाकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया, कह रहा है यदि ABCDEFGH एक गोलाकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं तो उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में, उनकी स्थिति क्या है दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हैं। यदि ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ई की स्थिति क्या होगी। तो इसमें आपकी ई की स्थिति पूछी गई है। ये सभी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और समान दूरी पर बैठे हैं और दक्षिणावर्त बैठे हैं। यदि ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ई की स्थिति क्या होगी। तो ऑप्शन इसमें ए में दक्षिण, ऑप्शन बी में पूर्व, ऑप्शन सी में पश्चिम, ऑप्शन डी में उत्तर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो एक गोल मेज के चारों बैठे, तो हम पहले इसमें गोल मेज एक बना लेंगे और इसमें हमसे ए का स्थान बता दिया गया। इसमें कह रहा है ए उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में, यदि ए उत्तर दिशा में बैठा है यानी कि इस तरफ होगा, इस तरफ होता है ये पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ऊपर होता है ये उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो इसमें बताया गया ए उत्तर दिशा में बैठा, तो उत्तर किस तरफ, ऊपर की तरफ है। तो ए को हम कहाँ बैठा लेंगे, यहाँ पर ए बैठेगा ए। उसके बाद इसमें बता दिया, कह रहे चारों समान दूरी पर, गोल मेज की चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो किस तरह बैठा लेंगे, एक यहाँ बैठ जाएगा, बी उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच। तो यहाँ ए बैठेगा, उसके बाद बैठेगा बी, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी, उसके बाद एच, यहाँ बैठेगा एच। कह रहा यदि ABCDEFGH एक गोलाकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे, तो इस समान दूरी पर इनको बैठा देंगे। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त यानी कि जिस तरह घड़ी हमारी चलती है उसी तरफ इसकी दिशा है, क्योंकि घड़ी हमारी ऐसे चलती है तो उसको कहते हैं दक्षिणावर्त। वामावर्त अगर करता है तो वामावर्त हम इस तरफ ऐसे चलते हैं, जिसे हमसे दक्षिणावर्त कहा गया, दक्षिणावर्त ऐसे चलेगी। और वो समान दूरी पर बैठे तो हमने समान दूरी पर इनको बैठा दिया। और ए की स्थिति हमको बता दी गई, यदि ए उत्तर दिशा में बैठा तो ए को हम उत्तर दिशा में बैठा लेंगे। उसके बाद बैठेगा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, समान दूरी पर बैठाएंगे। उसके बाद इसमें पूछेगा ई की स्थिति क्या होगी। ई की स्थिति हमसे पूछी गई, तो इसमें देखेंगे ई कहाँ पर बैठा है, तो ई हमारा नीचे की तरफ बैठा है। तो ये ए उत्तर की तरफ बैठा है, तो डी ई किस तरफ, दक्षिण की तरफ, क्योंकि नीचे की स्थिति कौन सी है, दक्षिण।
तो ए उत्तर की तरफ बैठा है और ई की स्थिति क्या होगी, तो ई की स्थिति होगी दक्षिण की तरफ। इसमें नीचे की स्थिति कौन सी है, इसमें देखो दक्षिण की तरफ इसकी स्थिति नीचे की ओर, तो ई की स्थिति होगी दक्षिण। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण। तो ऑप्शन इसमें ए में दे रखा है दक्षिण। क्लियर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको पुनः देख ले। इसमें कह रहा था यदि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं तो उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में क्या होगी। तो उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में पूछी गई थी। यदि ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ए की स्थिति हमको बता दी गई है। ये भी बताया गया उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में। तो हम घड़ी की, जिस तरह हमारी घड़ी घूमती है उसी तरह हम इनको बैठा लेंगे। जब दक्षिणावर्त कहेगा तो घड़ी की दिशा होती है, तो इसको समान दूरी पर एक गोलाकार मेज में बैठा देंगे। ए उत्तर दिशा में तो दक्षिण ई किस दिशा में होगा, ती हमारा नीचे बैठा है ए बी सी डी ई यहाँ पर बैठा, तो ये दिशा है दक्षिण। ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर हो गई दक्षिण दिशा, तो ई बैठा दक्षिण दिशा में, तो ई की स्थिति होगी दक्षिण। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे इससे अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। जय हिंद दोस्तों।